हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे सरफेस एरिया के प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस। इसके MCQs बहुत कम आते हैं क्योंकि इसके मोस्टली 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, जिसकी लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। मान लो ये 40 सेंटीमीटर है और ये दी है 22 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, इसको रोल करा। किसके अक्रॉस रोल करा? 40 के अक्रॉस रोल करा और एक हॉलो सिलेंडर बना लिया जिसकी लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो जो इसका ये जो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का, ये किसके बराबर होगा? बेसिकली ये इस लेंथ के बराबर ही होगा। इस लेंथ के बराबर ही सर्कमफेरेंस, क्योंकि पेपर को क्या मैंने मोड़ा है यहाँ से। तो मान लीजिए इसका रेडियस r है, सो 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्यों? यही तो सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। 22 से 22 चला गया, ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 नीचे डिवाइड में, तो आ जाएगा 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन रेशियो 64:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। बोला गया है 2 स्पेयर हैं, उनके जो वॉल्यूम है वो किस रेशियो में? मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो V1/V2 कितना दिया गया मेरे को? 64/27। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? ये होता है 4/3 πr³। क्या इतना होता है? ये क्वेश्चन को मैं दोबारा करूंगा प्रशीक। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन रेशियो 64:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्पेयर हैं, मान लीजिए पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है, तो हमें क्या दिया है? V1/V2 का रेशियो कितना दिया गया है? 64/27। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 πr³। तो मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो कितना हो जाएगा? 4/3 πr³ अपॉन, ये मान लीजिए R1 है, तो ये 4/3 πr² का क्यूब इज इक्वल टू 64/27। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, दैट मीन्स R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। दैट मीन्स R1/R2 कितना होगा? इसका मैंने क्यूब रूट ले लिया, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4, 27 का 3, दैट मीन्स R1/R2 कितना आ गया? 4/3। नाउ सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? S1/S2 निकालना मेरे को, तो S1 कितना होगा? 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π कट गया, तो S1/S2 कितना आ गया? R1/R2 का होल स्क्वायर। सो ये S1/S2 कितना होगा? 4/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16/9। तो आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन डी 16/9। इसमें याद ये रखिएगा जो स्फेयर है इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट बॉटम एंड कोनिकल अबव इट। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड दिस लेंथ हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज। बेसिकली एक कोनिकल पार्ट है, उसके बॉटम पे क्या है, एक हेमिस्फेयर है। अब बोला गया है कि इसमें जो इनका सरफेस एरिया है ऊपर वाले पार्ट का, मान लीजिए इसका S1 है और इसका S2 है, ये बराबर है, तो हमें स्लेंथ हाइट बतानी है कोन की। अब देखिए ऊपर वाला हिस्सा है तो ये क्या होगा CSA ऑफ कोन, और ये क्या होगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, जो कॉमन सरफेस है, वो तो छुप जाएगी दोनों की। तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, ये होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल, एक आर से एक आर गया, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 2R आ गया। अब मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लेंथ हाइट। तो देखो कितना होगा, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ R/L कितना होगा, ये देखो यहाँ L नीचे गया, यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टू कोन्स ऑफ इक्वल हाइट्स हैविंग देयर रेडियाई इन द रेशियो 3:2, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू। बोला गया है दो कोन है, इनकी जो हाइट है वो बराबर है। मान लीजिए इसकी हाइट है h, इसकी भी हाइट कितनी है h, और इसके जो रेडियस है वो 3:2 में है। मान लीजिए इसका रेडियस है 3R, इसका होगा 2R। इसको मान लिया मैंने कोन 1, इसको मान लिया मैंने कोन 2। मुझे वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2 कितना होगा, कोन 1 का कितना होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब देखिए 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और वैल्यू पुट हो जाएंगे VC1 अपॉन VC2 कितना होगा, R1 कितना था 3R का स्क्वायर, और हाइट कितनी थी H ही थी, और यहाँ पे R2 कितना था 2R का स्क्वायर, और हाइट कितनी थी H ही थी, तो H से H कैंसिल हो गया, तो VC1 अपॉन VC2 कितना हो जाएगा 9R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 9/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 9:4, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुषी वेंट टू द स्टोर विच सेल्स ट्रेंडी होम डेकोर आइटम्स। शी सॉ ब्यूटीफुल मल्टी कलर राउंड लैम्प शेड्स एंड ब्रॉड 7 ऑफ देम फॉर हर रूम। बेसिकली कोई आयुषी करके लड़की है, वो होम डेकोर का आइटम लेके आई, जो कि सारे किस शेप में दिख रहे हैं, स्फेयर शेप में दिख रहे हैं। तो बोला है द रेडियस ऑफ द स्फेयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम कितना दिया है हमको क्यूब का 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से 3 टाइम्स, तो आर क्यूब कितना आ गया 9 आ गया, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब क्यूब रूट ले लूंगा दोनों का, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर पावर 1/3, तो आर कितना आ गया 3 की पावर 2/3, तो आंसर कितना होगा आर इज इक्वल टू 3 की पावर 2/3, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें 2 ही स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, दूसरा आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर of radius 0.25 centimeter with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 2 centimeter. What is the total surface area of the capsule? Basically ये क्वेश्चन तो कायदे से 2, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, बट देखते हैं कितना ईजी होगा। एक कैप्सूल है, वो सिलेंडर शेप का है, और उसके एंड में 2 हेमिस्फेयर हैं। अब देखिए जो टोटल लेंथ है वो कितनी दी गई है हमको 2 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना दिया गया है सिलेंडर का और या हेमिस्फेयर का 0.25। अब 0.25 क्योंकि डेसिमल में 2 प्लेस तक, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। 0.25 कितना होगा 1/4 होगा, तो रेडियस कितना दिया गया मेरे को 1/4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो ये लेंथ कितनी होगी मेरी, लेंथ आएगी 2 - 1/4, और ये वाला भी -1/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो मेरी लेंथ छोटी वाली कितनी आई 3/2 आ गई। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये वाले पोर्शन को, तो आप देख सकते हैं ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 3/2, ये 2 है,
मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे डेसिमल ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं एंड में जाके सब चीज़ों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, TSA कितना होगा, ये देखिए सबसे पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर, क्यों, क्योंकि ये एरिया तो कवर हो चुका है, ये वाला एरिया तो यहाँ पे क्या लूँगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, अब देखिए जो हेमिस्फेयर है इसका भी ये पोर्शन कवर ही है, तो मैं क्या लूँगा CSA ऑफ, ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ये कितना हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, इसका होता है अपना CSA होता है इसमें 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा h प्लस 2r। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की मैं पाई रहने देता हूँ, r कितना है, r है मेरा 1/4, h कितना है मेरा, देखिए h किसका लेना पड़ेगा, मुझे सिलेंडर का लेना पड़ेगा विच इज 3/2, तो 3/2 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है 1/4। अब देखिए 1/4 ये होके 1/2 हो जाएगा, और 3/2 प्लस 1/2 मतलब 1.5 प्लस 0.5 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 1/4 इंटू 2, ये 2 से ये गया 2, ये 2 से ये 2 गया, तो आंसर कितना आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा ऑप्शन ए 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यही सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा था आपसे कि यही सिंप्लीफिकेशन जिसने कर लिया, अब देखिए इंडिविजुअली आप आंसर निकालेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर बहुत आसानी से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट असर्शन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस कोन का वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। दिस इज ट्रू। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो बेस एरिया है ये दोनों के लिए सेम है और छुप गया है, तो इसका रीजन क्या दिया गया, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर। दिस इज ऑल्सो ट्रू, और यही इसका रीजन है कि जो प्लेन सरफेस है इसको चिपका दिया गया इसलिए जुड़ गया है, तो आंसर क्या होगा A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बहुत कम MCQs थे एंड आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।